नमस्कार दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो आपने कभी ना कभी यार्ड का विजिट तो किया ही होगा। यार्ड के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ट्रांसफार्मर यार्ड का मेन इक्विपमेंट रहता है, इसलिए ट्रांसफार्मर की देखभाल रखना बहुत ही ज़रूरी बनता है। इसलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस जब करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन डेली रूटीन में और वीकली मंथली क्या क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। टोरेंट पावर, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रिलायंस, इन सभी में जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं उसके रूटीन टेस्ट का शेड्यूल में भी चेंज हो सकता है। कभी किसी का वीक में हो सकता है, कभी किसी का मंथली हो सकता है, किसी का डेली भी हो सकता है। लेकिन आज के वीडियो में हम मोस्टली सभी रूटीन चेकअप के बारे में हम डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम बताएंगे कि मेन क्या क्या चीज़ देखते रहना चाहिए और किस तरह से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके उसका एनालिसिस करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन से विजुअल इंस्पेक्शन किए जाते हैं और किस तरह से किए जाते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेली इंस्पेक्शन। डेली इंस्पेक्शन में एक बार ट्रांसफार्मर का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है और ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर राइज होता रहता है। इसके लिए ट्रांसफार्मर के WTI OTI उसके रीडिंग को नोट किया जाता है और उसको डेली बेसिस पर नोट करके रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिसकी मदद से ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है उसके बारे में पता चलता है। उसका टेम्परेचर कब राइज होता है और कब डाउन होता है। ट्रांसफार्मर के लोड के अनुसार उसका टेम्परेचर राइज और डाउन होता रहता है, तो उसको नोट करते रहना चाहिए, उसको डेली नोट करते रहते हैं। और उसके बाद आता है वीकली इंस्पेक्शन। ये वीकली इंस्पेक्शन भी रहता है और कभी कभी इसको मंथली इंस्पेक्शन में भी काउंट किया जाता है। उसमें सबसे पहले देखा जाता है उसके जो बुशिंग रहता है, उसी के अंदर ऑयल लीकेज तो नहीं है ना, बुशिंग का ऑयल का लेवल सही है कि नहीं वो देखा जाता है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर के सभी बुशिंग को इंडिविजुअल देखा जाता है, HV साइड का और LV साइड के बुशिंग को भी देखा जाता है। ट्रांसफार्मर के एक ही साइड को नहीं, उसके सभी साइड के जितने भी बुशिंग रहते हैं उन सभी का इंस्पेक्शन किया जाता है और उसके ऑयल के लेवल को देखा जाता है। हम दिखाते हैं ये LV साइड का जो बुशिंग है उसके बारे में भी हम दिखा देते हैं। ये हमारा LV साइड है ट्रांसफार्मर का, तो इसके बुशिंग को भी हम जूम करके आपको दिखाते हैं। तो अभी एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, हम आपको दिखा देते हैं। ये इसको होल्ड करेंगे अभी, यहाँ इसको होल्ड करके यहाँ पे ये जो ग्लास रहता है, ग्लास के अंदर छोटा सा पॉइंट रहता है जिसकी मदद से पता चलता है कि ऑयल का लेवल सही है या नहीं। इस तरह से बुशिंग का ऑयल लेवल चेक किया जाता है। ये कभी कभी वीकली रहता है और कभी कभी ये मंथली भी रहता है किसी किसी के फॉर्मेट में। और इसके बाद आता है OLTC का ऑयल लेवल। ये OLTC में भी ऑयल रहता है, उसका भी लेवल चेक किया जाता है, वो मंथली इंस्पेक्शन किया जाता है इसके बारे में। और ये OLTC के साथ साथ जो मेन कंजर्वेटर टैंक रहता है उसका भी ऑयल लेवल चेक किया जाता है। ये हमारा मेन कंजर्वेटर टैंक है, इसका ऑयल भी हम चेक करते हैं। मेन कंजर्वेटर के ऑयल को चेक करने के लिए इसके अंदर MOG का प्रोविज़न रहता है और साथ साथ में ये इंस्पेक्शन ग्लास भी रहता है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है नीचे जो MOG ग्लास है, मैग्नेटिक ऑयल गेज, ये देखिए इस तरह से इसका ऑयल का लेवल 3/4 से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए, ये फुल नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। और ये इंस्पेक्शन ग्लास भी रहता है, इससे भी ऑयल का लेवल चेक किया जाता है। कंजर्वेटर में ऑयल लेवल कम तो नहीं हो गया है ना, ये चेक किया जाता है। उसके बाद रहता है ये सिलिका जेल, जो कंजर्वेटर के अंदर जो एयर जाता है वो सिलिका जेल के थ्रू जाता है, तो सिलिका जेल का कंडीशन भी चेक किया जाता है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये जो सिलिका जेल है, ये सिलिका जेल का कंडीशन यहाँ हल्का सा थोड़ा सा पिंक हुआ है। और यह यहाँ देख रहे हैं नीचे जो कप है, कप के अंदर ऑयल रहना चाहिए, ऑयल का लेवल भी मेंटेन रहना चाहिए, ऑयल कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो डस्ट चली जाती है। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर का विजुअल इंस्पेक्शन। ट्रांसफार्मर को पूरी तरफ चारों तरफ से देखकर इसका विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, कहीं से भी लीकेज तो नहीं है ना, ये सब चेक किया जाता है। ट्रांसफार्मर को चारों तरफ से घूम के मंथली एक बार चेक किया जाता है। यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं ये घूमकर, यहाँ पर ये जो जॉइंट है ट्रांसफार्मर का, अपर बॉडी और लोअर बॉडी, ये इसको जॉइंट करने के लिए ये जो कॉपर का बेल्ट है ये उसके हर एक जगह पर लगा रहना चाहिए, ये खुला नहीं होना चाहिए। इसके अंदर से सर्कुलेटिंग करंट पास होता है, तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है, तो ये कम्प्लीटली लगा होना चाहिए, इसका भी इंस्पेक्शन करें। और ये यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा माइनर लीकेज है, इस तरह से लीकेज भी चेक किया जाता है। और ट्रांसफार्मर का हर एक साइड से इंस्पेक्शन करके देखना है कि उसमें लीकेज है कि नहीं और उसको नोट कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर से लीकेज आ रहा है,
अभी चालू है तो ऊपर चढ़ तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ जब भी शट डाउन मिलेगा तब उसके ऊपर चढ़कर हम विजुअली इंस्पेक्शन कर लेंगे कि भाई ये बुशिंग में से है या और कई साइड से है। अभी नेक्स्ट में आ रही है 3 मंथली में। 3 मंथली के अंदर ट्रांसफार्मर के कूलिंग के लिए जो सिस्टम बना रहता है, कूलिंग के लिए फ़ैन और मोटर रहता है, उसका हम ऑन ऑफ करके चेक करेंगे कि वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी ये वर्किंग कंडीशन में था, उसको हमने ऑफ़ किया था। अभी हम इसको फिर से ऑन करेंगे। देखिए, ये फिर से ऑन कर दिया है तो ये फ़ैन चल रहा है। हमारे फ़ैन और कैमरा के शटर की स्पीड सेम है, इसकी वजह से आपको ऐसा ही लग रहा है कि ये फ़ैन स्टॉप है, लेकिन अब ये फ़ैन स्टार्ट है। इसके बाद में आता है ऑनलाइन ड्राई आउट सिस्टम। ऑनलाइन ड्राई आउट सिस्टम मतलब ऑयल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको ऑनलाइन ही हम दूर करते हैं। ये सिस्टम हर एक ट्रांसफार्मर में नहीं रहता है, किसी किसी ट्रांसफार्मर में लगा रहता है। तो अगर ये लगा है तो इसको भी 3 मंथली चेक करते रहना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या रहता है। ये देखिए, इस तरह से इसका पूरा सिस्टम रहता है और ये यहाँ पर इसका डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले में हमको पता चलता है कि इनलेट क्या है और आउटलेट क्या है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इनलेट में 4 ppm है और आउटलेट में 2 ppm है। मतलब 4 ppm वाला ऑयल इसके अंदर जा रहा है और फिर वो फ़िल्टर होकर इसके अंदर से मॉइस्चर निकाल के ये 2 ppm बनाता है और फिर वापस ट्रांसफार्मर में ही पुश कर देता है। तो इस तरह से ये ऑनलाइन ड्राई आउट सिस्टम रहता है। इसका भी हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, कहीं कहीं पे भी लीकेज तो नहीं है ना। ये इस तरह से पूरा ऊपर से नीचे देख लेंगे। इसमें काफ़ी सारे जॉइंट्स रहते हैं, तो इसमें देखना रहता है कि कहीं से लीकेज तो नहीं है ना, और ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। इसके बाद में बारी आती है ऑनलाइन डीजीए। ऑनलाइन डीजीए मतलब ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर जो डिजॉल्व गैस रहते हैं उसका एनालिसिस। ये भी सभी ट्रांसफार्मर में नहीं लगा रहता है, किसी किसी ट्रांसफार्मर में लगा रहता है। तो ये इसके अंदर ये देखिए इस तरह से सेटअप रहता है। इसका डिस्प्ले कैमरे की दिक्कत के कारण इसमें दिख नहीं रहा है। इसके अंदर कितना CO2 है, कितना H2 है, ये सब दिखाई देता है। इसमें ये सैम्पलिंग के लिए बॉटल रहता है, इससे ये सैंपल लेता है और ऑयल का सैंपल के साथ मैच करके फिर हमको डिस्प्ले में दिखाता है। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से डीजीए का भी मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, जिसकी मदद से पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन से गैस बने हैं और उसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की कंडीशन कैसी है। तो ये ऑनलाइन डीजीए सिस्टम, ये देखिए दूसरा हमारा ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर भी ये दूसरा डीजीए सिस्टम है। देखिए, इसके अंदर इस तरह से डिस्प्ले रहता है। इस डिस्प्ले में हमको दिख जाता है कि इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है। तो इस तरह से हम इसको देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की ऑयल की कंडीशन कैसी है, और साथ साथ में हम ऑयल सैंपल भेज कर भी उसका क्रॉस चेक करते रहते हैं। इसके बाद में बारी आती है थर्मोविजन स्कैनिंग की। ट्रांसफार्मर के हर एक पार्ट को थर्मोविजन स्कैनिंग की मदद से उसका स्कैन किया जाता है, जिसकी मदद से पता चलता है कि ट्रांसफार्मर के इंटरनल में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी हीट कैमरा की मदद से हम सेंस कर लेते हैं। और ट्रांसफार्मर के जो जॉइंट्स रहते हैं टर्मिनल बुशिंग पर, उसको भी हम थर्मो स्कैनिंग की मदद से स्कैन करके उसका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। ये भी 3 मंथली रहता है। अभी नेक्स्ट में हमारा 6 मंथली इंस्पेक्शन रहेगा। 6 मंथली इंस्पेक्शन के अंदर डेली में हम जो WTI OTI का रीडिंग लेते थे, उस रीडिंग को ही हम फिर से लेंगे। ये हमारा WTI का रीडिंग है, ये HV साइड है, IV साइड है, LV साइड है, और ये हमारा OTI है। इसका रीडिंग हम एक्चुअली ट्रांसफार्मर के पास रह के उसका रीडिंग ले लेंगे। ये हमारा WTI है HV साइड। इस ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग है, तो ये हमारा IV साइड का WTI वाइंडिंग टेम्परेचर है, और ये हमारा IV साइड का ये तीसरा वाइंडिंग है, तीसरे वाइंडिंग का ये टेम्परेचर, और ये हमारा ऑयल का टेम्परेचर इंडिकेटर है। तो ये सभी का हम नोट कर लेंगे, और इसका कंपैरिजन हम RTCC पैनल जो ट्रांसफार्मर का रिमोट टेप चेंजर रहता है उसके अंदर कंपेयर करेंगे, और साथ साथ में इसका रीडिंग हम स्काडा के साथ में भी कंपेयर करेंगे। तो हम ये RTCC पैनल पर दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारा ट्रांसफार्मर का जो RTCC पैनल है उसका हम दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा रीडिंग दिख रहा है। जो साइड का रीडिंग और ये रीडिंग में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो 6 मंथ के अंदर ये कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टैप पोजीशन नहीं दिखा रहा है, और ये वाइंडिंग टेम्परेचर का इंडिकेटर तो दिखा तो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा है। तो ये इस तरह से इसको भी कंपेयर करना है और देखना है कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, वो दोनों सेम ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम दिखा रहे हैं, इसके बाद हम आपको ले जाएंगे स्काडा के अंदर।
ये हमारा तीसरा ICT है, उसका भी रीडिंग हम आपको दिखा देते हैं। ये फर्स्ट में टैप चेंजर दिखा रहा है, सेकंड में HV वाइंडिंग का टेम्परेचर दिखा रहा है। ये हमने नोट भी कर लिया है, जिसकी वजह से हम आगे उसको कंपेयर कर लेंगे। ये IV और ये ऑयल टेम्परेचर, इस तरह से ये सभी इंडिकेटर है, इसको भी कंपेयर करते हैं। इसमें ज़्यादातर डिफरेंस 1-2 डिग्री का डिफरेंस रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। ये टैप पोजीशन भी दिखा रहा है, ट्रांसफार्मर का जो ऑनलाइन टैप चेंजर रहता है उसका भी पोजीशन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये देखिए रिमोट WTI OTI, ये सभी का रीडिंग यहाँ दिया। ये थर्ड वाला जो चल नहीं रहा है, इसकी मदद से इसको ये ऐसा दिख रहा है। अभी इसका कंपैरिजन हम स्काडा के साथ में करेंगे। तो चलिए, ये नोट करने के बाद हम आपको ले चलते हैं स्काडा में। ये हमारा स्काडा सिस्टम है। देखिए इसके अंदर ये WTI HV LV IV का रीडिंग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये देखिए जो टैप पोजीशन नहीं दिख रहा था, वो टैप पोजीशन यहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है। और ये हमारा दूसरा ICT है, ICT 3, इसका रीडिंग यहाँ पर देखिए टैप पोजीशन 9 पर भी दिख रहा है। तो इस तरह से ये साइड पर मतलब OTI WTI RTCC पैनल और रिमोट लोकेशन और स्काडा में तीनों में एक सेम होना चाहिए। ये देखिए हम ये टैप चेंजर का पोजीशन भी दिखा देते हैं। ये साइड का टैप पोजीशन चेंजर है और हमने स्काडा में भी दिखाया था, वो दोनों सेम होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर इंस्पेक्शन के बारे में लगभग हमने सभी पॉइंट कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ट्रांसफॉर्मर को सही से चलने के लिए उसका विजुअल इंस्पेक्शन ही बहुत बड़ा रोल इफ़ेक्ट करता है। तो ट्रांसफॉर्मर को निरंतर सही से चलने के लिए AMP तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ में उसका जो रूटीन चेकअप रहता है वो अगर सही से करते रहेंगे तो ट्रांसफॉर्मर हेल्दी कंडीशन में रहेगा और उसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।